हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूँगा एजू कैरियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबके साथ एक बेहतर बात जो मैंने कल भी वो बात की थी, और बच्चों का सपोर्ट कम, पागलपंथी ज़्यादा आई। आज इस बात को मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और ये जो बात आज मैं बताने अभी जा रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। विचार करिएगा आप लोग, मेरे कहने पर नहीं, आप अपने कॉन्शियस से आप विचार करना कि आखिर ये बात सत्य है कि असत्य है या क्या है। आज हमने थंबनेल पर लगा है कि पेपर टलने के चांस नहीं, आप कह रहे हो, ये आपके वर्ड्स हैं कि पेपर टलने के चांस नहीं, तो क्यों नहीं दे रहा ऑफिशियल साइट पर परीक्षा तिथि आयोग? आयोग परीक्षा तिथि ऑफिशियल साइट पर, ऑफिशियल चीजों पर, वेबसाइट पर क्यों अपलोड नहीं कर रहा? पहली चीज, क्या परीक्षा को जुलाई तक करवाने के मूड में है आयोग? क्या जुलाई तक इस पेपर को टालने के मूड में है? अभी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे मुद्दे की बात कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा अप्रैल में, जैसा कि आप सबको डेट की बात पता कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अप्रैल में, मगर कोई अपडेट नहीं। आज तक अभी कोई अपडेट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। इन सभी बातों को मैं अभी आपके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिपल सी की बहुत द बेस्ट बुक, जो कि बीएड के लिए थ्योरी और एमसीक्यू से संबंधित बेहतरीन क्वेश्चन आप सबके सामने लॉन्च कर चुका है चक्षु प्रकाशन। चक्षु प्रकाशन के इस बीएड की, उत्तर प्रदेश बीएड की बेहतरीन कला वर्ग की परीक्षा के लिए इसकी टॉपिक वाइज थ्योरी और साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यूज भी बहुत बेहतरीन एलाबोरेशन के साथ। आइए आपको मैं इसके एमसीक्यूज को भी मैं दिखा देता हूं, इसकी थ्योरी को भी मैं दिखा देता हूं। जिन मेरे प्यारे बच्चों को उत्तर प्रदेश के बीएड परीक्षा को पास करना हो, और सबसे बड़ी बात, इस चक्षु प्रकाशन की इस किताब में आपको नए और अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, जहां से आपको सफलता इजीली मिलेगी। यानी अगर मैं कहूं तो एक ऐसा, ये आपका प्रकाशन एक ऐसी पुस्तक जो बहुत बेहतरीन मैंने खुद अनुभव किया है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना। आपको मैं इसकी एक एक चीजें दिखा देता हूं, एक एक बातें मैं आपको इसकी दिखा देता हूं भाई, ठीक है ना। ये देखिए कला वर्ग है, और इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि पूरे विषय, हिंदी, सामान्य हिंदी, अभिक्षमता, विषय योग्यता, ये सारी चीजें इन्होंने यहां पर बहुत अच्छे ढंग से बना रखी। देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके सिलेबस और उसके पाठ्यक्रम को जानना बड़ा जरूरी होता है, जो कि बड़ा बेहतर तरीके से इन्होंने दे रखा है। ये देखिए यहां पर आपको ये दिख रहे होंगे ना, ये एमसीक्यूज, ये देखिए एमसीक्यूज, देखिए जरा, उत्तर प्रदेश बीएड के प्रश्न हल सहित देख रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चंस, देखिए इतने मस्त और जबरदस्त क्वेश्चंस हैं कि मैं क्या ही बताऊं, जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। तो कुल मिला के आपको एक बेहतरीन चीज देखना है और लाजवाब तरीके से चीजों को सीखना है, ये आपको बेहतर तरीके से मिल जाएगी। और एमसीक्यूज और थ्योरी दोनों इसमें आपको इंक्लूडेड है। आइए मेरे प्यारे साथियों, मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की इस गतिविधि पर, जो कि अप्रैल के महीने की, यानी अप्रैल में इनका 15 और 16 है ना, शायद 15 और 16 अप्रैल को इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कराने के लिए डेट दिया है। अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर की 15-16 अप्रैल को। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनते जाइएगा। मार्च का महीना आ गया है, और नियम है कि एग्जाम डेट आपकी जिस दिन हो उससे
45 से 60 दिन पहले हमें कंप्लीट और ऑफिशियल और कंफर्म सूचना होनी चाहिए, ये रूल है परीक्षा का। लेकिन हमारे पास आज हमारे पास 2 मार्च है। अब कुल मिला के इस 2 मार्च के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो 15 और 16 मात्र 45 दिन बचता है, मात्र 45 दिन बचता है। लेकिन अभी आयोग की तरफ से कोई बेहतरीन और एक कह सकते हो कि सर्टेन नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, सिवाय पेपर में लिखी हुई पेपर की कटिंग के सिवाय और कुछ नहीं है। यानी हमारे सामने अब थोड़ा सा इस परीक्षा पर भी काल मंडराता नजर आ रहा है। मेरी बात को गौर से सुनते चलिएगा, तब ही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो अप्रैल महीने में होना है, आज 2 मार्च है और आपको मैं बता दूं कि 15 मार्च तक, क्या कह रहा हूं, 15 मार्च तक अगर इनकी ऑफिशियल डेट या ऑफिशियल सीन नहीं आता तो फिर ये जानते क्या होगा, ये पूरी तरीके से काले घने अंधेरे में आप सबको रख रहे हैं और कुछ नहीं। याद रखिए 15 मार्च तक। अब 15 मार्च तक, आज तो 2 तारीख हो गई, आज संडे है, कल 3 तारीख होगी। सुनिएगा, 15 मार्च तक तो होली का मामला ही रहेगा। आप समझते जाना, होली का तो माहौल ही रहेगा। अब होली के माहौल में 2-3 दिन पहले छुट्टी, 2-3 दिन बाद तक छुट्टी, यानी कि 1 हफ्ता आप भूल जाओ। आज 3 तारीख है और 15 तारीख तक में 1 हफ्ता आप भूल जाओ, यानी 7 दिन भूल जाओ। आपके सामने सिर्फ 4 दिन का वक्त आएगा। इस 4 दिन के वक्त में अगर आयोग ने डिसीजन लेकर के और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया तो फिर ये पेपर टलने की पूरे चांसेस बन जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि पेपर टलने के पूरी चांसेस बन जाएंगी। इसलिए मैं आप सबसे बहुत दिन से चिल्ला रहा हूं, बहुत दिनों से आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आप क्या करो कि आप लग जाओ, अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। अभी से थोड़ी सी मेरे साथ मशक्कत कर दोगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की मशक्कत से आपको एक एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट सर्टेन चीजें मिल जाएंगी। नहीं तो पछताना बाद में बैठ करके, वही बात हो रही है। मैं आपको, देखिए आप सब ना बहुत उल्टा सोचते हो। मेरा ये नोटिफिकेशन देने का ये कतई मतलब नहीं होता कि आप पढ़ाई बंद कर दो, डिमोटिवेट हो जाओ। यार पेपर इस महीना नहीं तो उस महीना तो होगा ही होगा। 1 महीना, 15 दिन, 30 दिन, 40 दिन में तुम इतना डिमोटिवेट हो जाओगे, गंदी बात। डिमोटिवेट नहीं होना है, अवेयरनेस लानी है अपने अंदर कि यार ये ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा सर बोल रहे हैं तो हो क्यों रहा है, रीजन क्या है। आप जितने मेरे प्यारे साथी बच्चे बैठे हो, तैयारी करके, मेहनत करके, पढ़ करके एक उम्मीद में बैठे हो, उस उम्मीद को आयोग और इस सरकार नहीं समझ रही है। आप बात को नहीं समझ पा रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूं, उसे ये सरकार और ये आयोग नहीं समझ पा रहा है। आप लोग सिर्फ उम्मीद में बैठे हो, नादान हो, आप नहीं समझ पा रहे हो। आप जरा खुद ये सोचिए, जरा अपने दिमाग से खुद ही आप दिमाग लगाओ कि असिस्टेंट प्रोफेसर मात्र 45 दिन बाद पेपर है और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई डाटा नहीं आया है। तो फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीजीटी का कौन सा भरोसा भाई? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के टीजीटी पीजीटी का कौन सा भरोसा? याद रखिएगा, कहीं जुलाई में तो टीजीटी पीजीटी का पेपर नहीं कराएंगे, सितंबर तो नहीं ले जाएंगे, अगस्त तो नहीं ले जाएंगे। मैं बस यही आपसे कहना चाहता हूं कि ये डेट न टलने पाए, वो मेहनत हमें आपको करनी है। जो डेट इन्होंने दिया है उसी डेट पर ही परीक्षा ले ले, हम वो मेहनत करने के लिए आपसे कह रहे हैं। हम आपको डिमोटिवेट होने के लिए नहीं कह रहे कि डिमोटिवेट हो जाओ। आप लोग वो मेहनत मेरे साथ कर दो एक बार कि वो डेट, उसी डेट पर ये परीक्षा इनको लेने पर मजबूर कर दीजिए। बाकी इनके एक्सक्यूजेस हैं वो अलग बात है, एक्सक्यूज तो इनके रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के एक चीज समझिए भाई मेरे, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करना है, तैयारी करते रहिए। ये पेपर मैं आपको बता दूं अभी से, अगर ये इस डेट पर नहीं ले पाते, इस महीने पर नहीं ले पाते, तो सितंबर के पहले ये पेपर होगा, उसके पहले कतई नहीं होगा। अगर ये डेट टलती है तो सितंबर तक इस पेपर को ये खींच सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, और नहीं है आपकी तैयारी,
तब तो कोई बात नहीं, या एक बार सभी लोग इस सहमति को दे दें 13 लाख लड़के, और बैठ करके बाकायदे मेल करें आयोग को कि ठीक है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं एक हुजूम चाहिए, तब जाकर कोई बात सुनेगा, नहीं तो अकेले मेरा कोई कुछ नहीं सुनेगा। आप सीधा ये कहो कि ठीक है, अगर आप पेपर टालना चाहते हो तो टाल दो, सितंबर कर दो, जुलाई कर दो, लेकिन अब पेपर नहीं टलना चाहिए। हमको टाइम मिल जाएगा, हम पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे। ये बात आपको करना होगा और मेरे साथ चलकर करना होगा, या जिसके साथ भी आप मन करे उसके साथ आप इस मुहिम को लीजिए, लेकिन लेना तो पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सो रहा है, उसको जगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं बेस्ट और बेहतरीन बातों में अगले दिन। थैंक यू।